स्टार्ट होना, कोरोना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। चलो हम लोग यहाँ पे 1 मिनट होल्ड करिए। सलाह से लो इंजेक्शन। जैसे किसी को शुगर है या फिर कोई ऑलरेडी बीमारी है, दवा खा रहा है, हार्ट अटैक का बीमार पेशेंट है, वो दवा खा रहा है, या फिर उसको कुछ तो प्रॉब्लम है। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। चलो तो वो नहीं लेना है। चलो कोई बात नहीं, वैसे हम लोग कोरोना की बात कर ही सकते हैं। थंबनेल चेंज करना पड़ेगा फिर क्लास का। कोविड वैक्सीनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा क्या क्या हुआ था मुझे बताओ। मिक्स हो गया था ना हमारा मिक्स। न्यूमेरिक हुआ था। हाँ सर। स्टेटमेंट वाला और ग्रुप वाला ही हुआ था क्या ये न्यूमेरिक? हाँ सर। ठीक है। अल्फा में स्टेटमेंट वाला सिर्फ एक ही हुआ था ना, और ग्रुप वाला बाकी? सिर्फ ग्रुप बाकी है और स्टेटमेंट वाला एक ही हुआ था ना लास्ट में? सर दूसरा क्वेश्चन लिया था बट उसका एक ही क्वेश्चन दिया था। एक ही क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन। हाँ एक ही हाँ था, सर। लेकिन एक ही हुआ था ना इन शॉर्ट। तो हम लोग एक और करेंगे अल्फा का स्टेटमेंट वाला, देन हम ग्रुप वाले करेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, सारा हम लोग मिक्स का प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो आज हमारा ये सब चैप्टर कवर कर लेंगे तो हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया घर पे? स्टूडेंट्स बताइए, प्रैक्टिस किया घर पे? सर मेरे पास तो कोई बुक भी कुछ नहीं है, तो फिलहाल अड्डा का मैं मंगाया वो साथ में सर आपने जो सिखाया वो किया बस। फिलहाल जो अपने सर अल्फाबेट में स्टेटमेंट एंड ग्रुप आता है ना? स्टेटमेंट और ग्रुप आता है सर। कौन सा चैप्टर सर स्टार्ट कर रहे हैं आप? सीरीज ही चल रहा है ना हमारा ओल्ड वाला। सर पार्ट 3 ना सीरीज का। ओके। 4 चल रहा है आई थिंक। पार्ट 4। हाँ पार्ट 3 है कि 4 है, चेक करो मैसेज में, आपको समझेगा। 4 है सर। लास्ट है। ये लास्ट है हमारा पार्ट 4 सर। चलो सॉल्व करते हैं। सर क्वेश्चन आपके साथ में ही लिखना है। हाँ लिखो ना। अभी तो ये
हो गया है ना ऑलरेडी, तो अभी देख सकते हो। जब मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूँ तभी मैं अवॉइड करता हूँ, जनरली आप लिखो मत, ये पहले समझ लोगे ना फिर बात होगी। अभी देख सकते हो ये ऑलरेडी हुआ है। इफ एल यू इज सर ये अल्फा का है ना? अल्फा का है, रिलेटेड टू एस वी, एल यू रिलेटेड टू ई यू, ई ओ and SV is related to MH. Related to MH. MH. In a certain way to which of the following is NI related to following the same pattern. चलो बताओ क्या आएगा आंसर? जीवी। जी हाँ, जीवी आंसर में है, ऑप्शन में तो है जीवी। आवाज मेरी थोड़ी क्लियर आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है Yes दूर? sir. हाँ सर, पूरा क्लियर है। पूरा क्लियर है आवाज। आप लोग घर से सिर्फ बाहर निकलते हो जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हो ना? नहीं निकलते नहीं हैं। निकला है। मैं बाहर भी ही- बाहर नहीं, बाप बाहर ही रे, नहीं निकले। बाहर ही नहीं निकले। जीवी नहीं। जीवी सर। ओके सर जीवी, जीवी। बाप रे। घर का सब काम करना पड़ता है। राइट, बराबर। बढ़िया है। ना बाबा खूपच अच्छा तो है। काय अच्छा है कसला अरे तो अच्छा तो है, खाना बनाना सीखो, एक एक वैरायटी बनाओ यूट्यूब से देख के। क्या सर आप भी बहुत करना पड़ता है। तो वो तो करना पड़ता ही है। दुनिया का सबसे बोरिंग काम है काम भाऊ करणे लोक तर सारखा. काय करत नाही, नुसतं बसलेले असतात. बरं. सब घर का वो कहानी है। चलो सबका आंसर आया? यस सर। Yes. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, रुको या स्टार्ट करो, आप लोग बताओ। तो 2 मिनट रुकिए ना. स्टार्ट करें सर। तो आप लोगों को घर का काम करता है, भाई बैठा रहता है। हा मग तो कितने बड़ा शिकायत है ना, भाई बैठा रहता है घर का काम करना। लेकिन जब भाई ट्रेन से एकदम जाता है काम करने को इतनी भीड़ भाड़ में, तभी शिकायत नहीं होता। सर काम को भी नहीं जाता है, इसलिए तो बोला सर घर में बैठा रहता है. नहीं, जब भी वो जाएगा सर जाता भी है तो घूमने ही तो जाता है, इसी बहाने घूम लेता है। छोटा भाई रहेगा तो हुआ, फिर घर में बैठा रहता है. तो क्या होता है मालूम है, आज के डेट में ना लोगों ने ये धारणा बना के रखी है कि औरतें बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, लेकिन रियल मायने में देखा जाए ना तो आदमी भी उससे ज्यादा सेक्रीफाइस करता है। राइट लेकिन कौन क्या हुआ सर? क्या 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 सर? मैंने बोला औरतें सेक्रीफाइस लड़कों की गिनती नहीं होती समाज में सर। सर जाते हैं एक काम के लिए, आते हम हैं 2 लोग टूट घंटे चुके बाद हैं, इसी सर। बहाने घूम लेते सही हैं। पकड़े है, सही पकड़े है. एक्चुअली क्या होता है, औरतें ये नहीं करती, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि और आदमी लोग नहीं करते, उन लोग भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। आदमी क्या होता है पता, मैं बताता हूँ। आदमी घर के सीलिंग जैसा होता है ऊपर का, क्योंकि जब वो कितना भी सहेगा खुद पे सहेगा, लेकिन फैमिली पे हाथ आने नहीं देगा। तो आदमी वैसा होता है। आपको लगता है कि आदमी कुछ करता नहीं है, लेकिन वो अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है, वो सिर्फ जताता नहीं। और औरतें क्या करती हैं, शो करते सर. लेकिन आदमी कभी शो नहीं कर, कितना भी थका रहेगा, अगर उसको कितना भी सुबह से लेकर शाम तक थका है, बहुत थका है, फिर भी घर पे भी आएगा ना, अगर वो देखेगा कि घर पे बच्चे हैं खेल रहे हैं या फिर उनको कुछ जरूरत है, तो पहले वो जरूरतें पूरे करेगा, खुद पानी एक गिलास नहीं पिएगा।
तो आदमी बहुत करते हैं लेकिन शो ऑफ नहीं करते, ऐसा नहीं है। औरतें भी करती हैं और दोनों करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी करते हैं औरतें नहीं करती, दोनों करते थैंक यू सर। हैं अपने सर अपने आपकी बातें सुन के आंसू आ गए आंखों में। जगह। अब मेरे को महान मत बना देना। सर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इतना पार्ट लेके मैं इंटरनेट पे डालने वाला हूँ, खान सर की तरह आप भी वायरल हो जाओगे। अरे हाँ, वो खान सर तो बहुत डेंजर है बाबा। वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। बहुत लेकिन सही बातें बताते हैं वो, एकदम सही बातें। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ LU इज रिलेटेड टू EO, ठीक है, L और U रिलेट कर रहा है E और O, ईओ से। ठीक है, तो एक छोड़ के E आया है, देन दो छोड़ के O आया है, देन सेम वे S और V किसको रिलेट कर रहा है? MH मतलब सेम, देखो एक यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पे एक यहाँ पे भी छोड़ा है, देन दो का गैप है, यहाँ पे भी दो का गैप है, देन पूछा इन अ सर्टेन वे विच ऑफ द फॉलोइंग NI रिलेटेड टू। देखो NI यहाँ पे है, एक छोड़ो G आएगा, देन दो छोड़ो V आएगा, तो हमारा आंसर G और V। सबको समझ में आया या नहीं आया? सर एक बार रिपीट करो। यस सर आया। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे देख लो। चलो यहाँ पे देख लो, L और U रिलेट कर रहा है E और O को, ठीक है। देखो L इधर है, U इधर है ना, बरोबर, और देखो E यहाँ पर है और O यहाँ पर है, तो L और U आजू बाजू में है। हाँ सिमरन क्या हुआ, बोल रहे हो, बोलो। नहीं सर। L और U यहाँ पर है, एक का गैप छोड़ा है यहाँ पे, देखो गैप को मैं बॉक्स में ले लेता हूँ, प्लस ये दो का गैप छोड़ा है E और O के बीच में। सेम चीज देखो SV दिया है, S और V बाजू में है, देखो ये भी कैसे बाजू में था, फिर एक का गैप छोड़ना है, R को गैप छोड़ना है, देन M को लेना है, क्योंकि M लिया है, फिर दो का गैप छोड़ के O को लिया था जैसे, तो MH आएगा यहाँ पे, तो M और H को लिया, देखो MH यहाँ पे गिवन है। सेम वे में NI को लेना है, NI कहाँ पे चेक करो, देखो NI यहाँ पर है, तो NI यहाँ पे गिवन है, तो आप क्या करोगे, पैटर्न क्या बोल रहा है, एक का गैप छोड़ना है, तो O को हटा दोगे आप, फिर आप किसको लोगे, G को, देन दो का गैप छोड़ना है, फिर आप किसको लोगे, V को। समझ में आया अनु? हाँ सर समझा सर। होगा। ये रफ कर दो, किसी ने नोट डाउन किया है, किसको बाकी है ऐसा कुछ? हो गया है सर। सभी लोग ने कर लिया, मैं रफ कर रहा हूँ। Yes, sir. हाँ बंगाल का क्या चल रहा है? बंगाल में ममता दीदी आ गई। क्लास से क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ क्लास में से क्यों पढ़ा रहे हैं? क्लास में से पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्लास से पढ़ाना थोड़ा कंफर्ट होता है मुझे। घर पे कैसे होता है कि मम्मी को दवा दिया है कोरोना का, तो उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो मैंने सर को बोला मैं क्लास। ट्रैवल कैसे करते हो फिर आप? डोंबिवली में रहता हूँ मैं, आ जाता हूँ। बाइक नहीं ऑटो पकड़ता हूँ मैं, नहीं तो चल के जाता हूँ। स्टेशन से मेरा घर 5 मिनट की 10 मिनट। ओके। आईडी की वजह से अलाउ किया रहेगा ना? वैसा नहीं है, छोड़ते हैं ना सब लोग, मतलब आधे सर आप म्यूट हो गए हो। नहीं है, स्टिकर्स वाले को ही छोड़ते हैं। हेल्थ स्टिकर्स, हेल्थ वर्कर्स वाले लोग। अरे नहीं बाबा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंबिवली में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सर का सब जानते हैं। वो मिर्जापुर का डायलॉग है ना सर, जलवा है हमारा। नहीं वो गुड्डू भैया जैसा, हाँ सर। कि कालीन भैया जैसा। नहीं फिर टाटा बाय बाय खत्म। चलो ऐसा है कि डोंबिवली में कोई प्रॉब्लम नहीं होता मुझे, अगर होगा भी तो, हाँ होगा भी तो मैं हो जाता है, मतलब सॉल्व हो जाता है। तो ये सॉल्व करो। What will be come in the place of question mark in the following series based on the above alphabet series?
तो ये और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे ऐसे सीरीज फॉलो करके यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व करिए। यूवी यूवी का आंसर है क्या, मैं देख लेता हूँ। यूबी यूबी, हाँ है, भी आएगा। यूबी सर। हाँ यूबी है ऑप्शन में, है तो हो सकता है। और वैसे भी मैं गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को तोड़ता नहीं हूँ, वैसे भी कोई क्लास में है यूवी अकेला हूँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। चलो स्टार्ट करें, बताओ मैं यहाँ पे कि टाइम हाँ। चाहिए। नहीं सर बताओ। चलो जीके दिया है, जीके, देन आईवी दिया है, जीके आईवी, आई इधर है, देन वी इधर है, ईएम एम दिया है, कहाँ गया, ई दिया है, देन एम दिया है। तो ये जीके नजदीक कैसे हो गया? रेनबो सर, रेनबो बन रहा है सर। एक मिनट, जीके यहाँ पे है, देन आईवी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। सर वो एक एक का गैप सर, छोड़ दोनों के ये का बना रहे, एक-एक रेनबो का बना gap रहे छोड़ सर। वो सुनो, जीके ठीक है। के ऊपर से ये लो सर। जीके हाँ फिर आईवी, हाँ आईवी इसे लो, रेनबो बनाओ, फिर ई 3 और आर, 4 एक एक का गैप आ रहा है सर। ई और एम हाँ 1 2 3 4 5 6 7 यूबी 4 3 4 8, देन 12 होना यूबी चाहिए। हाँ सर, यू और बी तो लो, यू और बी, और देखो फिर 2 ये भी हो रहा है, 6 7 8 9 10। यूबी फिर डीएफ, फिर देखो डीएफ। देखो ठीक है, यहाँ पे देखो जीके है, एक भी गैप नहीं है। आई और वी में है, कितने गैप है, 1 2 3 4, 4 का गैप है। ई और एम में 4 का, देखो 4 का गैप था आई और वी में, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 आया, 4 आया, 4 का गैप आया, 8 का गैप आएगा, अभी 12 का गैप आना चाहिए यू और वी में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 12, तो यू बी। अब 12 आया तो डी और एफ में 16 का गैप आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, डी और एफ में 16 है क्या, चेक करो जरा। 12 आया तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। 16 का गैप है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाँ 14 सर है। हाँ तो एक्चुअल पैटर्न यही है, रेम्बो नहीं बनाना है, पैटर्न ये है 4 का 8 का 12 का 16 का। रेम्बो भी सही है लेकिन पैटर्न फॉलो करो, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस सर। है ना ये? हाँ 4 4 का गैप है। चलो रफ कर दूं। यस सर। यस सर। सर जी के बाजू में क्या लिखा है? एस के और एस। वो है, वो एक्चुअली रेम्बो बनाते वक्त मिट गया। जी के एस वी आर एम पी बी एच एफ। चलो, if in a certain code glade is coded as सानू, ये यू है सानू, एंड BUMP bump is coded as FEBH. How will speed एफ FEBH? पी बी एच। How is skid B coded in the same code language? हम टीचर लोग को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बोलते हैं ना,
गवर्नमेंट दुकानें बंद कर बोलते हैं तो RVGV RV GV नहीं, ऑप्शन RVGV, हाँ है, ऑप्शन में है, RVGV है। तो रैली क्यों करते हैं, मेरे को ये नहीं समझा। वो भी बिना मास्क के। वो भी बिना मास्क के, वो भी, और क्राउड भी बहुत रहता है। वही तो मेरे को नहीं समझा। स्टूडेंट्स को RVGU सर GU है वो। RVGU RVGU, यू हाँ यही हाँ सर। यही, ओके ओके। तो ये आप लोगों का राय क्या है इसके ऊपर, क्या बोलना चाहते हो? क्या बोलने का सर, सरकारी वेबसाइट है। बोल के कुछ सुनने वाले नहीं है। क्यों नहीं बोलने का, बोल सकते हो, कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन थोड़ी ना उठाने वाला है। रिकॉर्डेड तो क्या होगा, मैं भी तो बोलता हूँ, ये अपना राइट टू स्पीच। हाँ, क्या अपना बोलने का, बोल सकते हो आप यूट्यूब पे बोलते हैं लोग, क्या डरते हैं क्या? सर रूल करना चाहिए, कंपलसरी वर्चुअल रहेगा। देखो ये इलेक्शन कमीशन जो होता है, हिंदुस्तानी भाव से इंस्पिरेशन लो। कंप्लेंट बॉक्स डाल सकते ना सर। नहीं, कंप्लेन आप नहीं डाल सकते क्योंकि कुछ नहीं होगा, ये गवर्नमेंट के अंदर ही सब आएगा। लेकिन आप आपका हक का बात रख सकते हो कि ये गलत है। टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, दुकानें नहीं खुल रही हैं, गवर्नमेंट बोल घर पे बैठो और आप रैलियां कर रहे हो। मतलब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबका बात कर रहा हूँ। रैलियां नहीं होनी चाहिए। वो रैली, वही रैली में मास्क भी नहीं पहनते और जब लाइव कॉन्फ्रेंस रहती तब मास्क पहनते। वही तो चीजें नहीं आती ना। और दूसरी बात है कि दूसरा बात ये है कि इन्हें इलेक्शन कमीशन ने अलाउ कैसे किया कि इलेक्शन कर दो। इलेक्शन अगर आपको कैंपेन करना है तो ऑनलाइन कैंपेन कर लिए होते। बराबर है। तो वोट देना होगा तो वोट तो वैसे भी देगा, माइंडसेट बना के रखा रहेगा पहले से ही। चलो यहाँ पे इसलिए तो केसेस इंक्रीज हुए। और हमारा कॉमन जो हम लोग जैसे मिडल वाले लोग हैं, हमारा लाइफ खराब तो देखा जाए तो हमारा टाइम पर इफ इन अ सर्टेन कोड एक ना वेबसाइट होना चाहिए कंप्लेन का, जहाँ पे सब लोग कंप्लेन कर सके। इज कोडेड एज सानू, ठीक है। इसका कोड दिया है FEDH। स्केड का कोड क्या होगा, चलो देखो GLAD, देखो कहाँ पे है GLAD, कहाँ पे है D। GLD का कोड क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है S मतलब +2, देख रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं। L का N, L का A +2, A का N +2, D का U, ठीक है पे +2। तो समझ में आया, +2 वाला है, इसको डायरेक्ट कोड कर दो, चेक नहीं करना है। S का R होगा +2 करके यहाँ पे इसका +2 कर दो, D होगा। I को यहाँ पे +2, D को यहाँ पे कर दो, ठीक है। ये हमारा आंसर आया। सबको समझ में आया नहीं आया बताओ? तो फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। नहीं आया। चलो देखो GLAD, देखो G यहाँ पर है, बताओ स्टूडेंट। हाँ G का कोड क्या दिया है, S दिया है ना। S, हाँ देखो यहाँ पर है, ये दिख रहा है। तो हाँ +2 का कोड है। रिटर्न कौन सा, और रिटर्न जाएगा ना? क्या रिटर्न जाएगा? हेलो मैम, जाएगा। क्वेश्चन के रिलेटेड पूछा क्या उन्होंने, मेरे को पता नहीं। नहीं चला गया जान दो। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन कैसे रिटर्न जाएगा? नहीं रिटर्न मतलब रिटर्न जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जाएगा। चलो L से A में जाना है, L से A में जाना है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। हाँ से A से N में जा रहे हो, +2 हो रहा है, तो +2 हो रहा है। D से U में जा रहे हो, अगेन +2 हुआ कि नहीं, देखो +2 तो क्या आ रहा है, +2 तो S को +2 से करो, +2 करेंगे तो क्या मिल रहा है, S का कोड हो जाएगा। R का कोड +2 से करोगे तो क्या मिल रहा है, V करोगे तो क्या मिल रहा है, G। G। और U तो है दिया हुआ ऑलरेडी, तो लिख लो। तो ये U। हमारा हेलो सर।
समझा? साहिल बोलो। सर अभी ग्लैड के लिखा है, देखो ना, ग्लैड पीछे जाके एल, अभी ग्लैड है वर्ड है इस सेंटेंस में, पीछे जाके 6 में हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 में हुआ है। वैसे भी एस का ही वैसे ही होगा ना, पीछे जाके 1 2 3 4 5 6, तो एस का ऐसे पीछे ही होगा ना, एस के आईडी का। नहीं समझा नहीं, मेरे को फिर से बताओ क्या बोल रहे हो। सर बोलो। ग्लैड वर्ड कैसे लिखा है देखो ना, जी लिखा है, बाद में पीछे जाके 6 पीछे जाके एल लिखा है। हाँ नहीं वो कुछ भी लिखने दो, मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी एक वर्ड ले लो, जैसे दे दिया, यहाँ से क्या एक वर्ड निकलेगा। सर कोडेड आया तो गो। देखो गोएम। चलो सीमा ले लेते हैं, एस वाला सीमा। देखो एस यहाँ पे है, आई यहाँ पर है, एम SIMA। गया, ठीक है। देखो ना एस यहाँ पर है, साइल देखो एस यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, फिर एम आगे चला गया, देन एन पीछे ए पीछे आ गया, बट आपको वही फॉलो करना है। इसके अगेंस्ट कोड क्या है वो +2 वाला, तो आर आ जाएगा यहाँ पे, आई का +2 जी आ जाएगा, आर एम का +2 लोगे डी आ जाएगा, डी है साहिल। आपको ऐसे नहीं देखना है कि वो GLAD कहाँ से, उसके अगेंस्ट वाला कोड क्या है वो चेक करना होगा। समझ रहे हो? ओके सर, मुझे लगा कि वर्ड में देख के पूरा वर्ड। सर वापस से समझाओ ना। कौन सा समझाओ, ये वाला कि ये वाला? हाँ ये वाला। वो नीचे वाला SIMA वाला। एस का कोड +2 करो, यहाँ पे देखो आर आ जाएगा, आई का कोड +2 करो, यहाँ पे आ जाएगा जी, एम का कोड +2 करो, यहाँ पे आ जाएगा बी, ई का कोड +2 करो, यहाँ पे आ जाएगा एन। ओके सेम पैटर्न में लिया है इसमें से क्वेश्चन। चलो रफ कर दो। यस सर। हो गया, रफ कर दो। यस अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप वाले क्वेश्चन, देन हम लोग कंबाइन सॉल्व करेंगे, देखते हैं आपको कितना आया है। पहले ग्रुप वाला पढ़ लेते हैं, फिर से हम लोग ABCD पढ़ेंगे। ABCD लिख लेते हैं आप, 1 मिनट मुझे थोड़ा टाइम दो। चलो ABCD लिख लेते हैं हम लोग। सर ये न्यू क्वेश्चन है क्या? हाँ न्यू वाला, सीरीज का अल्फा का ग्रुप वाला। सर हमको लिखना है ना? ये ABCD लिखा हुआ दिया रहता है कि हमें लिखना पड़ेगा उधर एग्जाम से? नहीं लिखना पड़ता, ये ऐसे फॉर्मेट में लिखना, आपको ये बहुत काम आता है। हाँ मालूम है, क्योंकि अपोजिट भी मिल जाते हैं, फिर हाँ। नंबर्स भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और ना बहुत काम आता है ये, क्योंकि एग्जाम जब स्टार्ट होगा ना उससे 2 मिनट पहले लिख लेना, ये लिख लेने का, और डायरेक्शन बना लो। डायरेक्शन पता है ना, वो मैं सिखाऊंगा। हाँ नहीं सिखा। बना लो, तो वो बना लोगे ना, साइड में एक डायरेक्शन ऐसे बना लोगे ना, बाकी नीचे आप यूज करो, क्योंकि बाद में ना लिखते जाओगे ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो मैं मैथ्स में भी लिख सकते हैं सर ऐसे पहले पेज पे। नहीं मैथ्स में तो क्या क्या लिखोगे, मैथ्स में आप बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बाहर करना पड़ेगा इसको, लुट जाएंगे। एक रफ शीट पहले ही मांग लोगे फिर एक रफ शीट और चाहिए, एक रफ शीट मिलता ही है, और एक रफ शीट मिल देना पड़ेगा। वो सामने वाला बोलेगा दीदी ऑनलाइन एग्जाम है। हाँ
देखो अभी तक हमने सीखा था कि ABCD रैंडमली दिया होता है स्टेटमेंट टाइप में। अब देखो ये दिया है वर्ड टाइप में, ग्रुपिंग वर्ड, तो ये वर्ड ही होगा देखो यहाँ पे, बरोबर ना। अभी देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले एक कराता हूँ मैं सॉल्व, बाद में आप लोग सॉल्व करिए, कोई लिखेगा नहीं प्लीज। यहाँ पे देख लो, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड ऑल दी अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब क्या होता है? ABCD और सिंगल A to Z। ABCD A to Z ग्रुप सर ऑफ आपकी लेटर्स। वॉइस सर नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। क्या सर बोले चले सर जा रहे हैं। सर रुक जाओ, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज सर आवाज नहीं है। सर आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बहुत जोर से आ रही है। हेलो सर बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज। चेक करो सिग्नल गया रहेगा। देखो हाँ अभी आई। आई थिंक नेट ब्लूटूथ वाला है क्या ईयरफोन? सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, माइक का इश्यू रहेगा। नेटवर्क इशू रहेगा। विजिबल है। नेटवर्क इश्यू। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? वीडियो में नहीं। अभी ऑडियो अभी बीच में ऑडियो आ रहा था आपका। अभी आ रही है ना? अभी ऑडियो में हाँ क्लियर है? अभी आ रही है सर। हाँ अभी आ रही है। जैसे देखो मैं ये बोल रहा था कि 72 को अगर हम 7 और 2 साथ में लेते हैं तो 72 होता है। तो 72 क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। बट अगर मैं 7 की बात करूं तो ये क्या कहलाता था? हमारा डिजिट कहलाता है, बरोबर? सेम थिंग, ये जो विट लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? पूरा वर्ड्स कहलाएगा। वर्ड ठीक है। अगर डब्ल्यू की बात करूं तो लेटर लेटर बोल दो। ठीक है, लेटर। ये चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इफ द अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन इंग्लिश alphabetical order within the word. So how many words will not begin with a vowel? तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझो। इफ इन ईच वर्ड, हर एक वर्ड में, ऑल दी अल्फाबेट्स, जो सिंगल अल्फाबेट्स हैं, आर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर ये वर्ड में आई पहले आ रहा है तो इसको आई पहले अरेंज करो, देन टी उसके बाद आ रहा है तो डब्ल्यू उसके बाद आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि आई पहले आता है, देन उसके बाद टी आता है, देन डब्ल्यू आता है, उसको अरेंज करो। के बाद उसमें देखो ऐसा कितने वर्ड्स हैं जो वॉवेल से बिगिन नहीं हो रहा है, तो वॉवेल वन एक है सर। वन सर। वन है। चलो वन सर। वन है। सर एक बार फिर से बताइए। 1 है 5 है। चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ इन ईच ऑफ द वर्ड्स, हर एक वर्ड में ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ऊपर, ऑल द अल्फाबेट आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन दी वर्ड्स, वो वर्ड के अंदर ही उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे यहाँ पे दिया है WIT, तो इंग्लिश देखो 3 वर्ड्स दिए, इन 3 वर्ड से पहले कौन सा आएगा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? तो अगर देखें तो आई पहले आएगा, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टी आएगा, देन उसके बाद W आएगा। तो ऐसे सारे वर्ड्स को हमें अरेंज करना है और उसके बाद हमें ये देखना है कि हाउ मेनी वर्ड्स विल नॉट बिगिन विद द वोवेल। ओके, स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं? फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ।
बाकी लोग जिसका हो गया वेरी गुड। सर 1 मिनट। वन। सर शॉर्टकट क्या है? एक ही वर्ड में वोवेल नहीं है तो आर यू और वो फर्स्ट भी नहीं आएगा। हाँ शॉर्टकट मतलब देखो सर यू आर एन आई फर्स्ट आ रहा है, पहले सेकंड में दिया है ए फर्स्ट आ रहा है, ये तो होगा नहीं। देन इसमें दिया है एन, तो ये हो सकता है। इसमें ई पहले ही आ रहा है ऑटोमेटिक चौथे वाले में, तो वो तो होगा नहीं। देन ये वाले में ओ आ रहा है पहले, तो ये तो होगा नहीं। तो यू आर एन वाला क्वेश्चन हमारा राइट। सो चलो सॉल्व करें हम लोग कि आपको टाइम चाहिए और सर डन। होगा सॉल्व। सर हो गया। हो गया। ऐसा दिया है ऑप्शन में, दिया है 1 2 3 ऐसा वाला ऑप्शन दिया, तो यू आर एन नहीं दिया है, डायरेक्ट 1 2 3 बोला है। चलो मैं पहले लॉन्ग मेथड से जाते हैं, सीखते हैं। देखो यहाँ पे WIT, इसमें से हमने देखा था कि पहले आएगा I, देन आएगा T, उसके बाद TW। ठीक है। ये KPR A B नूर में देखोगे आप N, और यू NRU। हाँ इसमें आप देखोगे FELE। EFL O TOT। OPT OPT सॉरी। ओपीटी। ऐसे वर्ड्स यहाँ पे बोला है कि जो वॉवेल से स्टार्ट ना हो। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे कितने वर्ड से जो वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। पहले ये बताओ, आपको ये पता होना चाहिए कि वॉवेल होता क्या है। वॉवेल बताओ। AEIOU। तो देखो AEIOU वॉवेल होता है, बाकी से कॉन्सोनेंट। पहले वाले पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे आई से स्टार्ट हुआ, तो ये बरोबर। सेकेंड वाले वर्ड को अगर हम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी होगा। थर्ड वाला देखो नहीं हो रहा है वॉवेल से स्टार्ट, तो ये हो सकता है। इसको देखो ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अगेन ये भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आंसर इज NRU। नहीं, NRU नहीं दिया है ऑप्शन में। ऑप्शन में गिवन है 1 ओके ओके 1 2 3 ओके। ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। बात करते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ। शॉर्टकट हम लोग कैसे करें, ये तो बहुत लेंथी मेथड हो गया समझाने के हिसाब से, चलो ठीक है। बट शॉर्टकट कैसे करें, देखो शॉर्टकट में कैसे करना है। आपको ये पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको अरेंज करना है, देन वो वॉवेल से स्टार्ट ना हो। तो देखो इसमें पहला क्या आ रहा है, आई। तो आई तो पहले आ रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं। ए यहाँ पे पहले आ रहा है, यहाँ पे इसको देखा जाए तो एन पहले आएगा। यहाँ पे देखो तो पहले ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पे ओ पहले आएगा। तो देखो सारे तो ओ पहले आ रहा है, मतलब सारे देखा जाए तो वॉवेल है। ये भी वॉवेल है, ये भी इधर भी वॉवेल है, लेकिन एन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बच गया। ये तो ए से स्टार्ट हो, ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है। तो हमारा आंसर URN आएगा, आंसर 1। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट है? नहीं सर। रफ कर दूं? यस सर। यस सर लिखना है। हाँ लिख लो लिख लो। सर SSC का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है क्या? नहीं मैम, मुझे पता एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं। सर इको आ रहा है। हाँ वो अभी नहीं आएगा क्योंकि यशस्वी मैम ने म्यूट कर दिया। ओके जब बोलते हैं तो मेरा इको आता है। एक यशस्वी मैम का आता है इको, और एक आता है आम्रपाली। ये 2 लोग से इको आता है, मालूम नहीं क्यों। SSC का पता नहीं पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा, और आज SBI का भी पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा पता नहीं है। बट इतना पता है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 14 जून से स्कूल्स वगैरह खुलेंगे। सच में? CHSL का तो हो ही गया है ना? एक स्लॉट हुआ था ना, तो पोस्टपोन्ड हो गया बाकी लोगों का। अभी ये सुनने में आ रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो है हमारी सरकार, वो लॉकडाउन कंप्लीट लगाने वाले हैं, कंप्लीट पहले जैसा। सर SSC के एडमिट कार्ड आए ऑनलाइन? हाँ वो तो एडमिट कार्ड जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उनको मिल गया एडमिट कार्ड। अच्छा, तो वो कैसे डाउनलोड करना है? आपने फॉर्म भरा था प्रियंका मैम? हाँ भरा था सर।
तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वहाँ पे लिंक गूगल पे डालना पड़ेगा, एसएससी एडमिट कार्ड डाउनलोड। वहाँ पे लिंक आएगा, Okay. वहाँ पे आपका नाम, सॉरी हाँ। नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपका पासवर्ड सब। कैप्चा दिया रहेगा, तो वो डाल देना, फिर आपको आ जाएगा। सर वो एग्जाम के मेल 4 भी दिन आता है पहले ना? आता है आप रजिस्ट्रेशन का बताने वाले थे, एडमिट कार्ड। एसबीआई क्लर्क का। अरे क्या बोल रहे हो? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप बताने वाले थे ना प्रोसीजर, मैंने ज्योति मैम को मैसेज किया था। मैं संडे को वीडियो बनाऊंगा, तभी आपको ये यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आपको लिंक भी भेज दूंगा, तो आप देख सकते हो। अच्छा तो सर कब तक है एसबीआई क्लर्क? सपोज 14 दिन तक मिलता है टाइम, 14 दिन तक। 15 है, 15 में। लास्ट डेट है ना? हाँ सर। लास्ट डेट 17 में है। अरे बहुत टाइम है, देखो आज 4 है और नेक्स्ट संडे आई थिंक आएगा 4 ये, तो 5 दिन और, 9 तारीख, तो 9 तारीख को हम लोग मैं बना दूंगा, बहुत टाइम। चलो रफ कर दो। यस सर। हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन दी इंग्लिश? सर अभी लिखना है आपके साथ? नहीं रुको, अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन second letter of the word which is second from the right and the third letter of the word which is मिस हो गया, which is third from the left, third from the left of the given words। सॉल्व करोगे आप? ट्राई करोगे? कि समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? सर 23 होगा क्या? 23 सर 8। मैं बताता हूँ, पहले समझो क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम राइट एंड? सेकेंड लेटर तो देखो हमारा राइट हैंड कौन सा होता है, ये, और लेफ्ट हैंड होता है हमारा ये मैंने बताया था ऑलवेज। तो इधर क्या बोला है? सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो सेकेंड फ्रॉम द राइट वर्ड क्या है? 1 2, उसका सेकेंड लेटर क्या है? एल। बरोबर? समझ में आ रहा सबको? यस सर। नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझा? देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार कितने ऐसे लेटर बन रहे हैं बिटवीन, किसके बीच में? सेकेंड लेटर, दूसरा लेटर। सर हाँ संतोष। हाँ, मेरा नेट इश्यू हो गया था, मैं बाहर चला गया था, एक बार वापस स्टार्ट कर सकते हो क्या? वापस से ये नया ही स्टार्ट है क्वेश्चन हाँ, है। तो बोल रहे हैं सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड। सेकेंड लेटर बोल रहा है ऑफ वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो वर्ड सेकेंड होना चाहिए फ्रॉम राइट हैंड से। तो वर्ड देखो टॉप, ये हमारा वर्ड होता है, तो सेकेंड वर्ड यहाँ पे क्या आएगा? ये आ रहा है, इसका सेकेंड लेटर एल आएगा। बरोबर? क्लियर है यहाँ पे अलग कि नहीं क्लियर है, मुझे बताओ। क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। एंड थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से थर्ड वर्ड का थर्ड लेटर यू आर एन आ रहा है, एन। तो एल और एन के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो कितने वर्ड्स आ रहे हैं। एल 1 आ रहा है ना? एक आ रहा है। कौन सा आएगा? 1। क्लियर एवरीवन?
यस सर। सर फिर से बताइए एक बार। यस सर, डन। चलो फिर से बता देता हूँ, देख लो। बोला है हाउ मेनी लेटर्स, कितने लेटर्स आएंगे आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज हमारा ये होता है ऊपर का। किसके बीच में बोल रहा है वो? सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड विच इज सेकेंड फ्रॉम राइट। वर्ड्स की बात कर रहा है, जो सेकेंड फ्रॉम राइट वर्ड होगा उसका सेकेंड लेटर। तो राइट हैंड हमारा यही होता है ना ऑलवेज, मुझे बताओ ये होता है कि नहीं, मुझे बताओ जरा। और यहाँ पे बोला है सेकेंड वर्ड उसका सेकेंड लेटर, तो सेकेंड वर्ड हमारा हो गया ELF, ये हमारा वर्ड हुआ। इसका सेकेंड लेटर क्या होगा? L होगा ना स्टूडेंट, बताओ। यस यस यस। राजश्री आपने पूछा था, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, और यहाँ पे बोला है कि थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो थर्ड लेटर, तीसरा लेटर ऑफ अ वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो तीसरा वर्ड देखो यहाँ पे क्या आ गया, तीसरा वर्ड, ये पहला वर्ड, दूसरा वर्ड एंड तीसरा वर्ड। तीसरे वर्ड का तीसरा लेटर बोला है। देखो थर्ड लेटर ऑफ वर्ड विच इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। वर्ड कौन सा होना चाहिए? थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड होना चाहिए, उसका थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर क्या होगा? N। और चेक करो L और N के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार कितने वर्ड, कितने लेटर्स आ रहे हैं, बताओ राष्ट्रीय। 1। ओनली M आ रहा है, तो एक ही होगा ना, तो आंसर आएगा 1। क्लियर? 1, यस। कर लो इसको अच्छे से। अनिकेत नहीं, अनिकेत हो गया यहाँ पे। अनिकेत कोई है? अनिकेत, अनिकेत नहीं है। अंकुश नहीं है। जगन्नाथ नहीं है ना, ठीक है। सर कल आपका लेक्चर रहने वाला है कि मैथ्स का होगा? मैथ्स का होगा सर। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बट देयर आर नो चांस ऑफ गेटिंग रिजल्ट till August as per the situation outside. Okay, so sir I should apply for SBI clerk. Definitely apply कर दो, and if I applying under SC category then it's okay, कोई बात नहीं, कर दो। Like they will accept my application, नहीं करेंगे तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा as I am from open category, कोई बात नहीं। यामिनी कोई बात नहीं, आप SC कैटेगरी में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जब ग्रेजुएशन का फॉरोगे तो वहाँ पे फेक परसेंटेज डाल के बट डेट ऑफ बर्थ अलग डालना। अगर आप SC कैटेगरी में डाल रहे हो, आप ओपन कैटेगरी के हो, तो डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा ईयर में चेंजेस कर देना, नेक्स्ट टाइम आपको कोई पकड़ ना पाए। मतलब प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं है, जा सकते हो एग्जाम देने। यामिनी आप मेरे को सुन पा रहे हो? यस सर। तो आप बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख सकते हो। सर मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं फिर भी दूं एग्जाम? अरे मैं तो बोलता हूँ सभी लोग एग्जाम, सभी लोग दो। एक्चुअली ना माहौल पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो क्वेश्चन आते हैं क्या नहीं आते। मैंने UR के प्लेस पे NRU लिया, दैट्स व्हाई आई गॉट 8 फर्स्ट। साइली मेरे को समझा ही नहीं है सर वो URN है ना, लेफ्ट हैंड साइड से URN लेना है, तो मैंने वो गलती से NRU लिया था जो पहले क्वेश्चन का वो था, तो हाँ। इसलिए मेरा आंसर 8 आया था, वो रॉन्ग था। कोई बात नहीं, कोई बात। चलो रफ कर दूं मैं? यस सर। यशस्वी ने बिकॉज आई यूज ईयरफोन्स इसलिए योर वॉइस कम्स इको सर, इको सर। नहीं ये कोई बात नहीं हो गई यशस्वी, सभी लोग ईयरफोन यूज करते हैं। ये पता नहीं मुझे क्यों, दो लोगों के वैसे मतलब होता है, वैसे कोई मेरे को शिकायत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, होता तो होता है, उसमें क्या। ईयरफोन यूज कर रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कैसे, नहीं ऐसा थोड़ी ना है। चलो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। If
in each of the given words सर अभी भी लिखना है या नहीं लिखना है? अरे रुक जाओ, कितना मतलब रुक जाओ। सर डिक्टेट करके लिखेगा तो बराबर हो जाता है, फिर बाद में घाई होता है सब। हाँ वही ना, कैसा क्या होता है मालूम है? सर वीडियो पॉज हो वीडियो पॉज हुआ क्या? नहीं नहीं बराबर है। सर। नेट का इशू होगा आई थिंक। तो देखो कैसा, मेरा मानना ये है ना, और मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि जब भी आप कुछ नया चीज सीखते हो, उनका प्रॉब्लम सुनो, समझो, बाद में लिखो। एक बार समझ में आ गया ना तो आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बना सकते हो। ओके। तो ऐसा पहले आप घाई करोगे ना, पहले आप खरगोश बनने की कोशिश करोगे, बाद में आप कछुए बन जाओगे। तो पहले कछुए बनो, ऑटोमेटिक खरगोश बन जाओ। Change to next letter in English alphabetical series. In how many words does font will no vowels appear? चलो मैं पहले समझाता हूँ क्वेश्चन को, समझो पहले क्या बोल रहा है। इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं हर एक वर्ड में ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट, जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं वॉवेल को छोड़ के, इज चेंज टू प्रीवियस लेटर। मतलब फॉर एग्जांपल W यहाँ पे गिवन है तो वो प्रीवियस हो जाएगा, V बन जाएगा। एंड ईच ऑफ द वॉवेल्स जो हमारे होते हैं इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर। फॉर एग्जांपल हुआ है वो है हमारा बन जाएगा J। सो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार बनेगा। देन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म, ऐसे कितने वर्ड्स ऐसे बन रहे हैं विल नो वॉवेल अपीयर, जिसमें वॉवेल बिल्कुल ना हो। ट्राई करिए सर एक बार वापस बताओ ना। मैंने कहा कि हर एक वर्ड में जो कॉन्सोनेंट होगा वो प्रीवियस लेटर से इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अनुसार चेंज होगा, और जो वॉवेल होगा वो नेक्स्ट लेटर से इंग्लिश अल्फाबेटिकल में चेंज होगा। तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो जिसमें वॉवेल नहीं होगा, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे वो चेक करो। ओके सर। सर 3 नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे भी करना पड़ेगा। 3 का ऑप्शन है क्या? या 3 आया। नीचे पे 3 तो है ऑप्शन में, देखते हैं सर 3 आ रहा है क्या? ओके, आई हैव गिवन रेलवे एग्जाम बट रिजल्ट आर नॉट कम येट। तो सिमरन मैम ये रेलवे में ऐसा होता ही है। ओके। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, बट ओके सर। नहीं, लेकिन जब ये इलेक्शन होगा ना तो रिजल्ट मिलेगा, ओके। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे रेलवे का वैकेंसी आता है और रिजल्ट आता है। आपने किसका एग्जाम दिया था रेलवे का? एनटीपीसी। एनटीपीसी दिया था, कैसा गया था पेपर? अच्छा था सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। बाकी लोग को आ रहा है आंसर? बाकी लोग बताइए, क्या मैं सॉल्व करूं कि आप लोग को और वक्त चाहिए सॉल्व करने के लिए? नहीं सॉल्व कर 3 आया 3 सॉल्व करो। ऊपर जो मैंने लिखा है इंग्लिश का जो अल्फाबेटिकल लिखा है उसको रेफर करो, उसको रेफर करके सॉल्व करो। 3 आ रहा है सर। उर्मिला का भी 3 आया है। ओके वेरी गुड, सबका 3 आया तो आई थिंक ये होगा 3 ही होगा। यशस्वी का भी 3 आ गया। चलो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देख लो बाकी लोग, क्या मैं सॉल्व करूँ कि आपको टाइम चाहिए? सॉल्व करो सर। हो गया सर, 3 आ रहे हैं सर। ओके चलो, भाग्यश्री का भी 3 आ गया, कोई बात। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड्स हमें ये पता चला कि जो कॉन्सोनेंट होगा वो प्रीवियस लेटर बनेगा, बट जो वॉवेल होगा वो नेक्स्ट लेटर बनेगा। तो ठीक है ना,
तो डब्ल्यू क्या बन जाएगा हमारा, वी बन जाएगा। आई हमारा आगे वाला वर्ड बन जाएगा जे, और टी हमारा प्रीवियस लेटर बन जाएगा एस। तो क्या इसमें मुझे एक बात बताओ, कहीं पे भी वॉवेल दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं सर। ये हमारा एक हो गया। बी ए आर दिया हुआ है। नहीं समझा एक बार फिर से। हाँ देखो देखो, डब्ल्यू आई टी वी ए बी और यू आर एन ई एल एफ टी ओ पी। तो देखो यहाँ पे बोला है कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। वॉवेल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिला के हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, जो मिक्स होता है, 26 होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट वो होता है जो वॉवेल नहीं होता। और वॉवेल क्या होता है? वॉवेल वो होता है ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो देखो ये वॉवेल होता है, ये वॉवेल होता है, और इसको छोड़ के जितने भी हमारे लेटर्स हैं सब कॉन्सोनेंट। क्लियर एवरीवन? पहले ये बताओ। यस सर। चलो, तो कॉन्सोनेंट क्या होगा जो वॉवेल नहीं होगा? तो देखो डब्ल्यू हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट या वॉवेल? कॉन्सोनेंट सर। सोचने में नहीं W सर, consonant। अनम्यूट करने में टाइम लगता है सर। हाँ सर। तो डब्ल्यू से कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है क्या हाँ बोला? W consonant है। तो वी हो जाएगा। आई हाँ। हमारा वॉवेल है, तो वो नेक्स्ट लेटर ले लो, आई का नेक्स्ट लेटर क्या बन जाएगा, जे। टी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो प्रीवियस लेटर लेना पड़ेगा, देन होगा एस। चलो इस पे आ जाओ। बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, देन हम हाँ। प्रीवियस, इसको छोड़ दो, ए। इसको छोड़ दो। ऐसा पूछा है कितने वॉवेल्स आएंगे, तो उसको छोड़ दो, वॉवेल तो आ गया यहाँ पे। यस। यू हमारा क्या है, वॉवेल। वोवेल। हेलो सर। वी। वी आएगा। सर सुनो ना, बोलो बोलो। WIT का W का प्रीवियस लेटर बोला है ना सर, तो प्रीवियस एक ना W का प्रीवियस हाँ X सर है। एक्स हाँ आएगा सर। ना। एक मिनट इस लेटर एक्स आएगा। प्रीवियस बी आएगा सर, बी आएगा। प्रीवियस वी। अरे रुक जाओ, अरे नेक्स्ट वी। एक मिनट रुक जाओ। अरे हाँ वी बराबर। आई लेटर प्लस जे आएगा ना। वी आएगा। इसमें लोग बैठे हुए सर WIT में आई का जे आएगा ना। का जे लिया है ना सर, वॉवेल ना। आई का एच आएगा ना। वॉवेल नेक्स्ट है, जे लिया ना सर, जे लिया जे लिया ना। मोदी जी बोलते हैं ना हमारे तेजस्वी लोग यू। देखो यू क्या है हमारा, वॉवेल है, तो वॉवेल का नेक्स्ट लेटर आएगा का क्या होगा। म्यूट कर दो प्लीज सभी लोग, प्लीज म्यूट कर दीजिए। इमरान, उन्नति प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ चलो देखो यू है, यू का नेक्स्ट लेटर, यू क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट या वॉवेल? वॉवेल। वोवेल है सर। नेक्स्ट लेटर ले लो, वी आएगा। कॉन्सोनेंट एन हमारा है कॉन्सोनेंट, देन प्रीवियस लेटर ले लो एम। तो ये भी हमारा एक ऐसा वर्ड बना है जिसमें वॉवेल है क्या, मुझे बताओ जरा। नहीं है सर। नो सर। पहला वर्ड ये बना, देन सेकंड वर्ड ये बना। अभी देखो ई है, ई हमारा नेक्स्ट लेटर होना चाहिए क्योंकि ये वॉवेल है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। एल हमारा कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस लेटर लेंगे, देन के आ जाएगा। एफ हमारा कॉन्सोनेंट है तो ई आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, बरोबर ना, क्योंकि इसमें वॉवेल आ गया। अभी टी देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट, देन प्रीवियस ले लो, एस हो जाएगा। ओ हमारा वॉवेल है तो नेक्स्ट लेटर आ जाएगा, पी हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सोनेंट है तो ये हमारा हो जाएगा ओ। तो आपका आंसर आना चाहिए सर दो। हाँ सर, दो ही आंसर आना चाहिए था। दो आंसर। तीन कैसे? दो ही आए सर। नहीं, काफी लोगों का तीन आया, मैंने पढ़ा कुछ। नहीं सर, मेरा भी दो ही आया था, लेकिन सबका तीन आ रहा, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि सर दो आंसर करेक्ट रहेगा कि मेरा भी रॉन्ग। दो, मेरा दो ही आया था। ओके चलो, मेरा दो ही था। जिसका तीन आया उन्होंने कुछ समझ में आया कि कहाँ पे उन्होंने मिस्टेक किया, समझा? हाँ। चलो रफ कर दो इसे मैं।
हाँ यस सर। लिख लो, लिख लो। चलो हो गया, रफ कर दो। यस सर। BAR. चलो, if the last alphabet in each of the words is changed to the next alphabet, in English alphabetical order, so how many words having two vowels, ब्रैकेट में दिया है, सेम और डिफरेंट वर्ड्स, या तो सेम होंगे तो भी चलेंगे या अलग अलग होंगे तो भी चलेंगे, विल बी फॉर्म। आंसर में कोमल का आ गया 2, तो 2 तो ऑप्शन में गिवन है, चेक करेंगे बाकी लोग का आंसर आने दो। सर 2 आ रहे। 2 आ रहे हैं क्या? हाँ सर 2. हाँ, WIT में एक आ सर रहा है और एक URN में आ रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सुनीत का आंसर आया है 2, वेरी गुड। चलो देखते हैं, क्या मैं सॉल्व करूं? सर 2 आया, वेरी गुड। चलो मैं सॉल्व करूं यहाँ पे। 2 है सर। ओके, आप मुझे बताइए क्या मैं सॉल्व करूं क्या? यशस्वी का भी 2 आंसर आ गया। चलो सॉल्व यस सर, सॉल्व कीजिए, 2 आंसर आ रहा है। If the last alphabet the word is changed to the next alphabetical English alphabetical order, previous question कैसे किया था हमने, कैसे करना है, लास्ट का चेंज कर दो तो कितने ऐसे 2 वोवेल आना चाहिए, तो T क्या बन जाएगा, U बन जाएगा, I क्या बन जाएगा हमारा, S बन जाएगा, N क्या बन जाएगा, O बन जाएगा, F क्या बन जाएगा, G बन जाएगा, P बन जाएगा, क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। तो देखो इसमें एक ही वोवेल है, इसमें एक वोवेल है, इसमें 2 वोवेल है, U और O, इसमें एक ही वोवेल है, इसमें 2 वोवेल है, I और U, तो आंसर 2। क्लियर? यस सर। इसको डाउट सर एक बार समझाइए। पढ़ो राजश्री, क्वेश्चन पढ़ो।
If the last alphabet in which of the words is changed to the next alphabet in English alphabetical order, how many words having two vowels, some or different vowels will be formed? क्या समझ में क्या? क्या है पढ़ के? In the last alphabet in which the words is changed. जो last alphabet है ना, उसमें in which words वो last alphabets का word से वो change हो जाएगा next alphabets in English order. How many words having दो vowels, मतलब ये करना है some or different vowels. दो वॉवेल्स के एक वर्ड में, तो हाँ. लास्ट वर्ड को हम चेंज कर लेते हैं, इसको हमें चेंज करेंगे, नेक्स्ट को क्या बन जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये होगा। हाँ. आर का नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा? एस होगा। एन का नेक्स्ट बन जाएगा ओ होगा। एन का नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय ओ होगा कि नहीं? Yes sir. नेक्स्ट बन जी। पी का नेक्स्ट होगा इधर का क्यू। तो देखो ये हमने लास्ट पर सिर्फ चेंज आपके लिखने गरज नहीं था, तो ऐसे कितने वर्ड बन रहे जहाँ पे दो वॉवेल्स मेंशन किए हो, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो। तो देखो ये इसमें दो वॉवेल है क्या? राष्ट्रीय बताओ जरा, पीछे से बताओ। हाँ सर है ना, ओ है। वो है क्या? दो वॉवेल है क्या? दो नहीं टू नहीं एक ही है सर। एक ही है। देखो दो वॉवेल है क्या? नहीं एक ही है यहाँ पे। इसमें दो है सर, दो है सर, यू और ओ। इसमें देखो यू और ओ दोनों है ना राष्ट्रीय? एक हाँ है। हाँ 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 है यहाँ पे देखो एक ही है। यहाँ पे देखो आई और यू दो है सर। तो आंसर कितना मिला आपको? दो बार ये देखो, एक मिला ये हाँ, एक दो मिले सर। वो मुझे इसलिए नहीं समझा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आया था ना, तो आवाज ये हो रहा था थोड़ा। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, डायरेक्ट इसमें दो मिला ना सर वोवेल, एक यू मिला और एक ओ मिला। फर्स्ट और थर्ड का सर डायरेक्ट यू और ओ मिला ना सर। यू एम के बाद ओ। डायरेक्ट ही किया ना हमने, कुछ अलग तो नहीं किया सर आपने बोला ना दो दो वोवेल। अरे दो वॉवेल एक वर्ड में चाहिए, इसमें टी दिया इसमें ओ दिया, ऐसा काउंट नहीं करना है। इसमें एक ही वर्ड में दो वॉवेल होना चाहिए। तो ऐसा कितने वर्ड है? दो वर्ड हमें मिले हैं जिसमें दो वॉवेल बने। समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ। पक्का समझ में आया ना? हाँ सर। कर देता हूँ, रब कर दूं? सर एक मिनट सर। सर समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है। हाँ स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो मद्देनजर रखते हुए स्लो पढ़ा रहा हूँ एकदम। सर इसके बाद कौन सा टॉपिक लेने वाले हो आप सीरीज के बाद? आपको मैसेज आएगा, मैसेज आएगा। मैं अभी एग्जाम ओरिएंटेड लेने वाला हूँ, बैंक का एग्जाम आ रहा है, तो पहले एग्जाम बैंक के एग्जाम आ रहे हैं, तो मैं एग्जाम लेने वाला हूँ, तो वो आपको मैसेज आ जाएगा। अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ओके सर चलेगा। तो पास ना रफ कर दूं? यस सर। हाँ सर। क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप मैंने पढ़ाया नहीं, आया नहीं, तो उसमें से क्वेश्चंस तो आएंगे, वो हिसाब से पढ़ाना चाहता हूँ मैं। सर पर थोड़ा इजी चैप्टर से लीजिएगा, मतलब स्टार्टिंग से, ऐसा लास्ट का लेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं देखो, मैंने इनइक्वालिटी लिया था, वो हमारा कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आया होगा जो 2-3 लेक्चर बैठे हैं। सिलॉक्स मैंने लिया, हम लोगों में नहीं था सर, सिलॉक्स से स्टार्ट है हम लोगों ने किया। कोई बात नहीं, सिलॉक्स जिसको सेकंड जो आपने पढ़ाया था वहां से स्टार्ट किया था क्लासेस। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इनइक्वालिटी हमने कंप्लीट कर लिया है, सिलॉक्स कंप्लीट कर लिया है, ये सीरीज चल रहा है हमारा सीरीज, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज के दिन में। तो 3 चैप्टर तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, और 3 कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वो भी कोडिंग डिकोडिंग भी राइट, ब्लड रिलेशन भी होगा। ब्लड रिलेशन देखो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए। अभी कौन कौन से बाकी है सर? तो बचा है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये बचा हुआ है, सीटिंग बचा है, पजल बचा है,
पजल बचा है, sitting कोडिंग बचा है, हाँ कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया है, सीरीज हो गया है, हो गया है। तो मेजर चैप्टर तो हमने कवर ही कर लेंगे, सिटिंग कर लेंगे, पजल कर लेंगे, तो यहाँ से 15 से 20 मार्क का तो यही आएगा। और ये डायरेक्ट 5 मार्क का आएगा, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज और इनइक्वालिटी। इनमें से 10 मार्क का या 5 से 10 मार्क तो पक्का। सर ऑर्डर और क्या है? सर ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 मार्क आता है, 1 मार्क आता है ये। तो काउंटिंग फिगर भी लिया आपने? काउंटिंग फिगर नहीं आएगा बैंक में नहीं आएगा। तो बैंक में इतना ही आता है? तो पेपर कटिंग और फोल्डिंग बैंक में नहीं आएगा सर। बैंक में इतने टॉपिक्स आते हैं क्या? जो मैं आपको ना व्हाट्सएप कर दूंगा, मैम को कर दूंगा, वो आपको भेज देंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी हाँ बैंकिंग में क्या क्या आता है वो व्हाट्सएप पे लिस्ट बनाओ, भेजूंगा चैप्टर्स के, और एसएससी में क्या क्या था वो भी व्हाट्सएप कर दूंगा। फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये जो चीजें हैं ना, इसमें हम लोग समय नहीं गलाते हैं, मैं आपको भेज दूंगा सेपरेट। क्योंकि हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना है ना, अभी तो हमारा सैंपल क्वेश्चन ही चल रहा है, प्रैक्टिस भी करेंगे। कर दीजिए। सर सीरीज कितने मार्क्स के लिए आता है तो भी? डायरेक्टली 5 मार्क। 5? हाँ 5 मार्क, ये वाला सीरीज 5 मार्क लाएगा। और आपको स्लॉट की एसबीआई में देखने को मिलेगा। क्या सर? ये जो सीरीज में जो सिखा रहा हूँ, ये आपको हर एक स्लॉट में 99% बोल रहा हूँ कि एसबीआई के क्लियर के एग्जाम में जो मैंने सीरीज सिखाया है वो सीरीज आएगा। 99%। सर प्री और मेंस दोनों में? नहीं, प्री में आता है, मेंस में नहीं आता। मेंस में थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है। If the given words are arranged in the order as they would appear in a dictionary from left to right, which of the following will be fourth? सॉल्व करिए। क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए। If given words are EFL कौन सा है? FL EFL, हाँ ऑप्शन में गिवन है, लेकिन इसको प्लीज समझो, बाकी लोग के लिए बता। ठीक है, बाकी लोग के लिए। If the given words are arranged order would appear in dictionary from left to right। वर्ड्स बोला है, अल्फाबेट को अरेंज करते मत बैठ जा, पहले वर्ड्स को डायरेक्टली अरेंज करना है, कौन सा पहले है कौन सा बाद में आएगा। तो फोर्थ लेफ्ट हैंड पूछा, और टोटल वर्ड्स कितने? 1 2 3 4 5, आंसर पहले आएगा। प्लीज म्यूट करिए। म्यूट करो। सर यूआरएन होगा क्या? यूआरएन आ रहा है सर, यूआरएन चेक करना पड़ेगा, यूआरएन चेक करना पड़ेगा। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यूआरएन ही आना चाहिए। यूआरएन आ रहा है सर। हाँ सर यूआरएन ELF। राष्ट्रीय म्यूट कर, आपकी आवाज कैसे आ रही है? मीना का भी आंसर आ गया URN, ठीक है। ओमकार का भी आंसर आ गया URN। चलो सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करूं मैं? स्टूडेंट्स बताइए। प्रियंका का भी आंसर आ गया URN। यस सर। हाँ सर। हाँ सर कर दो। सर यूआरएन आ रहा है। URN। चलो देखो, बोला है इफ द गिवन वर्ड्स की बात कर रहा है, अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहा है। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द एज दे वुड अपीयर इन डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से उसको अरेंज करना है, वर्ड्स को कौन पहले आएगा, डिक्शनरी के हिसाब से कौन बाद में आएगा। लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। लेफ्ट टू राइट, पहले बात को समझना। लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है पहले ए अगर दिया है स्टार्ट, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पहले आएंगे।
देन उसके बाद बी वाले आएंगे वर्ड्स, देन उसके बाद सी वाले आएंगे। अगर ये दे देता राइट टू लेफ्ट तो आपको यहाँ से अरेंज करना पड़ता। समझ रहे हो बात को? क्योंकि एग्जाम में उल्टा भी आता है। लेफ्ट टू राइट दिया है तो राइट टू लेफ्ट भी दे सकता है। समझ रहे हो बात को? ये भी हम सीखेंगे ये वाले क्वेश्चन में। फिलहाल लेफ्ट टू राइट सीख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट बोला है तो बात को समझो। यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं? यहाँ पे बताओ कितने वर्ड्स हैं? 5 तो आपको इतना पता है 5 वर्ड्स है, चौथा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ढूंढना है, तो सेकंड फ्रॉम द राइट होगा वो, होगा कि नहीं? तो उल्टा चलो ना, उल्टा देख लेते हैं। देखो डब्ल्यू पहले आएगा, देन उसके बाद यू आएगा, तो डायरेक्ट आंसर आएगा यू आएगा। तो सेकंड क्या बोला आपने? मैंने कहा कि जैसे पहले हम लोग समझो बात को, बेसिक पहले लेता हूँ। देखो पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। बताओ पहले क्या आएगा? बी। ठीक है, उसके बाद आएगा ई एल एफ, फिर टॉप आएगा, टी डब्ल्यू आई टी। तो मेरे कहने का मतलब ये था फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। अगर लेफ्ट से हम लोग फोर्थ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 आंसर आपका ये आएगा। बरोबर? आप सब लोग ने ऐसे किया होगा? यस सर। मैंने उल्टा अल्फाबेट को अरेंज किया था सर। ओके, अल्फाबेट्स को अरेंज नहीं करना था, वर्ड्स को अरेंज करना। सिंगल वर्ड्स लेके अरेंज किया होगा, ठीक है ना? तो देखो मैं कहता हूँ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ले बंडल कर रहा हूँ, बोलना हो ना प्लीज, तभी ऑन सर बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। अनु म्यूट कर तुला। अरे हाँ, तो आप लोग ना प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होता है, एक मेरा लिंक टूट जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं? बोल रहे थे यही चीज Fourth from राइट the टू left. लेफ्ट से करेंगे तो अगर मैं सेकंड आएगा। लेफ्ट से काउंट करता हूँ तो हमारा आंसर ये आएगा। बट देखो हमें ये पता है कि अगर मैं लेफ्ट से काउंट कर रहा हूँ तो चौथा पोजीशन पे कौन आएगा। बट मुझे ये पता है कि वर्ड्स कितने हैं, 5 वर्ड्स हैं। तो चौथे वर्ड से पोजीशन लेना, तो इट मीन्स वो राइट से काउंट करूंगा तो सेकंड ही आएगा ना, पांचवा आएगा फिर चौथा आएगा। समझ रहे हो? हाँ तो सर। मैं इनको अरेंज क्यों करूं? तो मैं उल्टा ही चलूं ना कि सबसे देखो यहाँ से इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेफ्ट टू राइट करना है, तो मैं उल्टा क्यों नहीं चलूं? तो अगर मैं उल्टा चलता हूँ तो डब्ल्यू पहले आएगा, तो ये वाला वर्ड ले लिया, फिर यू आएगा, फिर डायरेक्ट आंसर इसको क्यों नहीं टिक करूंगी? इसके लिए मैंने पहले बताया था ये वाला कि इसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, तो ये वाले अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम बेकार में क्यों अरेंज करें? समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। मुझे बताओ किसी को क्लियर नहीं है क्या? हाँ समझा। फिर डब्ल्यू ये मैं बता रहा हूँ, जैसे हमें अरेंज करना था वर्ड्स को लेफ्ट टू राइट में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बाय रूल हमें ये जो हमने अभी किया ये बाय रूल करना चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ कि हमें बोला है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट लेना है। हमारे पास टोटल 5 वर्ड्स है, ये चौथा लेना है, तीसरा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो 5 वर्ड्स है तो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है। तो अगर हम उल्टा काउंट करें तो उल्टे से हमारा सेकंड प्लेस पे जो आंसर आएगा वही फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट होगा ना? बताओ मुझे। यस सर। यस सर। आगे ये 3 को क्यों अरेंज करूं? मैं उल्टे से अरेंज करता हूँ, उल्टे से अरेंज करो, उल्टे से अल्फाबेट से जाओ आप। तो देखो उल्टे से जाते हैं तो डब्ल्यू जो आता है यहाँ पे आ गया, देन उसके बाद आता है यू, तो यू यहाँ पे आएगा, तो हमारा आंसर डायरेक्टली ये पुट कर देना यू को। ये हम क्यों अरेंज करें, टाइम क्यों गलाएं? समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। चलो रफ कर दो। यस सर। किसी को लिखना नहीं है ना? रफ कर दो प्लीज, बता दो, नहीं तो बता दो। सर राइट टू लेफ्ट कैसे करते हैं? फिर आप वैसे ही ना जैसे इसको किया है। राइट टू लेफ्ट होता है तो हाँ चलो अच्छी बात है। मैं भूल गया था ये, क्योंकि क्या मेरा लिंक टूटता है, मैं भूल जाता हूँ, गजनी टाइप हूँ मैं। तो अब अपने अच्छा किया, बता दिया। सॉरी सर, माइक चालू था तो। कोई बात नहीं, हो जाता है। राइट टू लेफ्ट। अब इसको सॉल्व करो, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, अब सॉल्व करो। ELF होता ELF
ELF सर। ELF सर। ELF तो देखो राइट टू लेफ्ट में हमें फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लेना था, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में। तो हमें ये पता है कि राइट टू लेफ्ट में फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लेना है, तो जो इधर से जो चौथा वाला आएगा वही होगा राइट टू लेफ्ट से। तो सीधी सी बात है, राइट टू लेफ्ट में अगर हम अरेंज करें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो पहले तो बी वाला आएगा, देन ई वाला आएगा, बरोबर ना। वी मतलब है BAR और ई वाला ELF, तो ELF हमारा आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया कि लॉन्ग हाँ मेथड? यस सर। सर समझा समझा। सर जो पहले स्टेटमेंट था उसको ही राइट से फोर्थ एंड में लेते तभी भी आंसर तो भी आंसर आता था। वही मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टकट जिससे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आदत ऐसा लग जाएगा ना कि आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये मैं लॉन्ग। चलो मैं रफ कर दूं। आई थिंक हमारा ये 5 क्वेश्चन हो गया है। हाँ हो गया है। अब हम चलो, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोग अभी सॉल्व करोगे। ये सब क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। चलो RIDANYTWO, ये है हमारे ऊपर के स्टेटमेंट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, इफ फर्स्ट अल्फाबेट in each of the words is changed to next alphabet as per। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर आ रही है। Change as per the English alphabetical order। So how many words having more than one vowel? सेम क्वेश्चन पूछा है लास्ट टाइम जो हमने किया था। 4 है सर, 4। सेम और डिफरेंट 4 आ गया आपका। हाँ 4 है। क्वेश्चन में 4 गिवन है, हो सकता है विल बी फाउंड। चलो बताओ जरा। First alphabet, each of the word is changed to next alphabet। सॉरी सर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके ओके, S का हो जाएगा T, सर 3 है। ये R का हो जाएगा S, तो ये फर्स्ट अल्फाबेट चेंज टू नेक्स्ट टू अल्फाबेटिकल। P का हो जाएगा Q, तो एक आएगा, एक आ रहा है। S का हो जाएगा T, ये भी नहीं आ रहा। R का हो जाएगा S, A का हो जाएगा B, T का हो जाएगा U। मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो 1 ही आ रहा है। आएगा 1 सर हाँ हाँ बोलो। सर एक है सर, एक है सर, एक है सर।
वन ही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो वन ही आ रहा है। सर वन वन ही है सर, वन है सर। वन है सर। वो पीछे वाला वो सर अल्फाबेट चेंज क्वेश्चन कर में देते। वन एंड मोर देन वन कि सिर्फ मोर देन वन? मोर देन वन मतलब वन अच्छा, वन ओके। वोवल काउंट नहीं होगा ना उसमें? बिल्कुल नहीं, मोर देन हाँ वन। तो इसका 2 में आ रहा है हाँ। सर, एक ही आ रहा है फिर। तो आंसर वन है सर। ओके ओके, वैसे हम लोगों ने वैसा काउंट कर लिया। कोई बात नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट अल्फाबेटिकल चेंज हो रहा है नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पी चेंज हो जाएगा तो पी बन जाएगा क्यू। एक वॉवेल ही है, एक भी वॉवेल है क्या, एक से ज्यादा वॉवेल है क्या, सॉरी एक से ज्यादा वॉवेल है क्या इसमें? नहीं सर। ये हो जाएगा टी, एक से ज्यादा वॉवेल है क्या? नो। ये हो जाएगा एस, एक से ज्यादा वॉवेल है क्या? नहीं सर। एक से ज्यादा वॉवेल है क्या? नहीं सर। एक से ज्यादा वॉवेल है यहाँ पे? हाँ यू, सर। हाँ सर। यस सर। हमारा वन। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? नो यस सर। सर। चलो रफ कर दो। हाँ यस। सर। नेक्स्ट नहीं सर रुको 2 मिनट। हाँ हाँ सर ये जो वॉवल लिखा आपने उसके अदर सेम और डिफरेंट ऐसा लिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा रहेगा तो भी चलेगा ना, वही समझने का ना, सेम और डिफरेंट रहे। वॉवेल मतलब सेम और डिफरेंट ना भी देना तो आप समझो कि वॉवेल सेम आ जाए या डिफरेंट आ जाए तो भी आपको कंसिडर करना ही। लेकिन एग्जामिनर ना, एग्जाम जो होते हैं ना वो ऐसा लिख के देगा 100%, 100% लिख के देगा, क्योंकि कर देगा ओके ओके। क्या बोल रहे हो अन्नू? अन्नू क्या बोल क्या लिख कर देंगे एग्जाम? वो सेम और डिफरेंट। सेम और डिफरेंट ब्रैकेट में जैसा दिया ना वो वही सर डालो। हाँ उसका मीनिंग क्या है वो पूछना था सर, सेम और डिफरेंट। मतलब होता है कि एक वर्ड में अगर वॉवेल जैसे हमारे कितने हैं, ए ई आई ओ यू, अगर एक ही वर्ड में ए 2 बार आ गया तो वो सेम हो गया, तो उसको भी कंसीडर करना है। या एक ही वर्ड में ई और ए आ गया तो डिफरेंट हो गया, उसको भी कंसीडर करना है। सेम मतलब होता है एक वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, और डिफरेंट होता है दोनों वर्ड अलग अलग। चलो समझा अन्नू? हाँ सर। चलो रफ कर दूं मैं? हाँ सर कर दो। हाँ सर। चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइए। If each letter in each word is arranged in alphabetical order within the word, so how many words will remain unchanged as compared to the original set of words? वन। वन सर, वन। बहुत तेज हो रहे हो, वन सर। पहले ही आंसर कर। बाकी लोग का आंसर बताओ। वन। सिद्धेश का वन आ गया, ओके। बाकी लोग? हर्षदा वन, ओके। उर्मिला वन, नीता प्रजापति वन, कश्मीरा वन। चलो वेरी गुड। वन सर। इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं।
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना। देखो यहाँ पे बोला इच इफ ईच लेटर इन ईच वर्ड इज अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड्स, सो हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज। तो ओरिजिनल सेट से वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एल हमारा पहले आता है, तो ये हो गया, चेंज हो गया ना ये। अगर हम अल्फाबेटिकल में अरेंज करते हैं तो देखो एल पहले आता है, देन पी आता है, देन वाई आता है। तो एल अपनी जगह, ये वर्ड्स अपनी जगह से हिल गए, तो ये तो चेंज हो गया ना। चेंज हुआ कि नहीं? हमें ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं और अरेंज करने के बाद इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो चेंज नहीं होना चाहिए एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वर्ड्स। तो यहाँ पे चेंज हो गया, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे भी ई आएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी डी आएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ए एन वाई ये चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे ओ पहले आएगा, यहाँ पे चेंज हो गया। तो डायरेक्टली हमने सॉल्व किया तो एनी करके वर्ड्स हमारा चेंज नहीं हुआ। चेक करके देख लो चाहिए तो ए पहले आता है, देन एन होता है, उसके बाद वाई आता है, तो आंसर आएगा हमारा 1। सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझा सर। बाकी लोग बताइए, समझा? हाँ सर। चलो रफ कर दूं। आर आई नो सर रफ मत कीजिए। आई पहले आएगा ना सर? तो आई पहले आएगा ना। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो अनचेंज अपनी जगह नहीं बदलना चाहिए एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल वर्ड। अगर हम लोग इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो वो जो देखो जगह चेंज नहीं होना चाहिए किसी का। तो ऐसे वर्ड कितने हैं? तो आई यहाँ पे सेकंड प्लेस पे था ओरिजिनल वर्ड में, बट इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब अरेंज करने गए तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया, तो इसने अपना जगह चेंज हो गया ना यहाँ पे। अनु समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझा। लिख के हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए, मैं रफ कर दूंगा। सर वो नीचे ओरिजिनल सेट ऑफ वर्ड्स लिखा है ना आपने? हाँ ओरिजिनल सेट ऑफ वर्ड्स। डन सर। चलो रफ कर दो। मत सर। नहीं सर। सर 2 सेकंड। 2 सेकंड खत्म हो गया, रफ कर दो। कर दीजिए सर। नो सर। ओके नहीं कर रहा। डन सर। ओके अनु का हो जाए तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग एक्चुअली बहुत स्लो जा रहे हैं। सर बोलो मैम। एक्चुअली एक पूछना था, बैंकिंग में टोटल 4 सब्जेक्ट है ना सर? टोटल 4 सब्जेक्ट है। हाँ यस इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीए। ओके सर मुझे जीए का ही टेंशन आ रहा है। जीए का देखो, मैं जीए का मुझसे पूछोगे ना तो मैं हाथ जोड़ लूंगा क्योंकि मुझे खुद को नहीं आता। जीए के वजह से मेरे एग्जाम्स निकलते हैं। वही आपका भी जीए में आप ये हुए, फिर मैथ्स की मिस भी जीए में हुई, तो उसकी वजह से हम मैथ का पूछ। सर मस्त शिकवतात, लक्षात राहतं सगळं, अटेंड कर। नहीं होता ना सर वैसे लेक्चर होता है बस। पाठांतर होऊन जातं। देखो वो बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। रफ करते हैं, सॉल्व करें क्वेश्चन। हाँ सर कर दो कर। देखो प्रॉब्लम्स कभी लाइफ से जाने वाली नहीं है, प्रॉब्लम्स को हट के हम काम करना है। क्या होता है सबका अपना अपना कंप्लेन है बाबा। तो अगर डिस्कस करने चलेंगे तो हमारी रात भी कम पड़ जाएगी। हम लोग पहले अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ ना। If in each of the given words, each of the consonant, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग स्टेज में ना इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग इसको पहले स्ट्रॉन्ग करो। बाद में आप करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर अभी से पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर का यूज तो बाद में करना पड़ेगा। जब आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग स्ट्रांग होगा तो ही आप प्री निकाल पाओगे, और जब प्री नहीं निकाल पाओगे तो मेंस में करंट अफेयर पूछा जाता है। तो मेंस में कैसे, मतलब पहले से जीए के पीछे क्लर्क में जीए होता है ना? होता है।
ये का मतलब ओनली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं और बैंकिंग के 1-2 क्वेश्चन, स्टैटिक्स के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब करंट अफेयर। जो लेटेस्ट 6 महीने में जो इंसिडेंट हुआ है, मोदी जी कहाँ गए थे, कितना बजट अलोकेट किया, स्पोर्ट्स में किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने बुक लिखा, ऑथर का नाम क्या है, तो ऐसे सारी चीजें, नेशनल लेवल का न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल लेवल का न्यूज़ क्या है, इस सारी चीज़ों में से डिटेल में पूछा जाता है 6 महीने का। तो ये चीज़ें जब आप तभी करो जब आपका इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में अच्छा कमांड आ गया है, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि आप लोग फ्री निकाल सकते हो, आपको कमांड अच्छा आ गया है, देन आप स्टार्ट कर दो करंट अफेयर पढ़ना। सर सुनो ना, जीए के लिए क्या, सॉरी इंग्लिश के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इंग्लिश के लिए देखो अशोक सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ग्रामर उनका फॉलो करो, और रही बात इंग्लिश का तो आप पेपर पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ, पेपर पढ़ो, आर्टिकल पढ़ा करो, द हिंदू न्यूज़पेपर से पढ़ो, आर्टिकल पढ़ा करो, डेली पढ़ो, पहले बार नहीं समझ में आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा 1 महीने के बाद देखना सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आपको समझना इंपॉर्टेंट है, बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में देने जाओगे तो वहाँ पे आपको समझ के ही एग्जाम देना है, बोलने की बात आएगी तो धीरे धीरे सीख जाओगे। तो न्यूज़, इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई भी, इंग्लिश क्या, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, इवन उर्दू, जो भी लैंग्वेज है, ये सब लैंग्वेज है, इन्हें पढ़ना आसान नहीं है, बहुत बहुत बड़ा है ये, तो इसे समझना सीखो, जितनी कोशिश हो सके समझो। हम जो हिंदी बोलते हैं वो भी 4 आ रहा है सर। चलो 4 है सर, इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड 4 है सर। सर 4 है सर। 4 4 सर 4। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर, वोवेल नेक्स्ट लेटर। चलो स्टार्ट करो। पी का प्रीवियस हो जाएगा ओ, एल का प्रीवियस हो जाएगा के, वाई का प्रीवियस हो जाएगा एक्स। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सॉल्व किया हुआ है ना ये क्वेश्चन। हाँ सर। तो एस हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या चाहिए था, कोई बात नहीं, देखते हैं। कॉन्सोनेंट 1 होना चाहिए, वोवेल नेक्स्ट होना चाहिए, तो ई हमारा हो जाएगा एफ, टी हमारा हो जाएगा एस। आई को क्या, आर का क्या करेंगे, प्रीवियस मतलब क्यू हो जाएगा, हमारा कॉन्सोनेंट जे, टी हमारा प्रीवियस हो जाएगा सी, ए हो जाएगा बी, एन हो जाएगा एम, वाई हो जाएगा एक्स, टी हो जाएगा हमारा एस, डब्ल्यू हो जाएगा हमारा वी, ओ हो जाएगा पी। तो क्या पूछा है, नो वोवेल, तो वोवेल नहीं आना चाहिए से कितने वर्ड, ये वोवेल है, इसमें नहीं है वोवेल, 1 2 3 4 4 आएगा। वोवेल नहीं होना चाहिए कोमल, वोवेल नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने वर्ड है, क्या मैं थोड़ा बताया क्या, मुझे बताओ जरा, स्पीड में था क्या क्वेश्चन? नहीं सर, क्योंकि थोड़ा सर, नहीं सर। सर ये RID है कि RIO है? एक बात बताओ, थोड़ा स्पीड हुआ क्या, स्पीड में गया क्या मैं, कि फिर से आराम से बताओ? नहीं सर बराबर बराबर है ना, क्यों क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका प्रैक्टिस किया है, तो आप लोगों से उम्मीद है मेरे को कि आप रॉन्ग नहीं करोगे। चलो रफ कर दो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग। नो सर 2 मिनट। हाँ, each of the word consonant change to previous, okay. हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए कि हो गया करके, तो हम आगे हो बढ़ेंगे। गया सर। सर तो आंसर क्या इसका, नो ना? इसका आंसर 4 4 4 इसलिए आएगा। अक्षरा प्लीज। मेरा म्यूट ही है। नहीं और एक हर्षद है यहाँ पे, ऐसे नाम रिपीट हो रहे हैं। प्रियंका हमारे पास 3 है, तो मुझे ऐसा मतलब आप माइंड मत करो, मतलब हर्षदा हमारे पास बहुत है, प्रियंका बहुत है, अनिकेत बहुत है। चलो यहाँ पे देखो अनु, यहाँ पे बोला है नो वोवेल्स कितने, तो जो नो वोवेल है हमें ये 4 मिले, तो आंसर आएगा हमारा 4। हाँ चलो रफ कर दूं, बताओ मुझे। हाँ सर। ये बताओ जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर।
अब ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसके बाद हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, 5 मार्क की आएगा ये क्वेश्चन। सर डायरेक्ट डाल देंगे तो पीडीएफ आ जाएगा ना, मतलब क्या क्लियर पीओ का ऐसा डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, डायरेक्ट डालो ना, सीरीज का प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट डालो, मिल जाएगा। लेकिन बैंकिंग डालना, एसएससी का सीरीज थोड़ा अलग है, इसलिए बोल रहा हूँ, ओनली बैंकिंग ओके सर, चलेगा। और हाउ मेनी letters are there in the English alphabetical order between the first letter of the word which is second from the right and second letter of the word which is second from the left of the 3 given sir. words। ओमकार का आंसर आ गया 3। चलो सर 3 आएगा। देश का भी 3 आ गया, देखते हैं, सॉल्व करिए सर बाकी लोग। 3 3 आंसर आ गया मैम का भी, चलो देखते हैं। 3 आया है तो आई थिंक वो होगा चंद्रशेखर। 3 चंद्रशेखर का आंसर आया 3। ओके, चलो चलो बाकी लोग का भी देख लेते हैं आंसर। How many letters are there in the English alphabetical order between the first letter? किसका, कौन से वर्ड का? सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर लेना है आपको फ्रॉम राइट हैंड से, और सेकंड लेटर कौन से वर्ड का सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से लेना है, और उसके बीच में कितने वर्ड्स हैं ये फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स बताइए। उर्मिला का आंसर आया 3। ओके, थ्री है सर। ये उपासना का आंसर आ गया, ठीक है। यशस्वी का आंसर आ गया 3। ओके, साइराज का आंसर आ गया 3। वेरी गुड, चलो सॉल्व करें हम लोग। यस सर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द फर्स्ट लेटर, पहला शब्द, ऑफ द वर्ड, वो वर्ड का जो, विच इज सेकेंड फ्रॉम राइट, पहला शब्द वो वर्ड का जो सेकंड फ्रॉम द राइट है। तो सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट हमारा ये होता है, तो सेकंड फ्रॉम द वर्ड्स कौन सा है? ये। इसका पहला शब्द क्या है? ए। समझ में आया कैसे लिया मैंने? स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर समझा। अभी आगे पढ़ते हैं। सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड्स विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। देखो सेकंड लेटर लेना है वर्ड का, वो शब्द लेना है जो सेकंड शब्द लेना है, वो वर्ड का जो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हो। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट का सेकंड शब्द वो है ई है। तो ए ई के बीच में कितने वर्ड्स हैं? देखो बी सी डी, तो टोटल 3 वर्ड्स हैं, तो हमारा आंसर होगा 3। क्लियर एवरीवन? यस सर। एनी डाउट? नो सर। चलो एक शॉर्ट रिकॉल ले लेते हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ा है। सर और एक बार हाँ प्रथमेश देखो, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, ऐसे कितने लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। किसके बीच में बोला है? बिटवीन द फर्स्ट लेटर, पहला शब्द, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, पहला शब्द उस शब्द, पहला वर्ड उस शब्द का, विच इज सेकेंड फ्रॉम राइट, सेकेंड फ्रॉम द राइट से वो शब्द लो। तो देखो वर्ड्स लो, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका पहला लेना है, तो ए आएगा। प्रथमेश यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस। चलो आगे बोला है एंड सेकंड लेटर, सेकंड शब्द लेना है उस वर्ड का जो सेकंड फ्रॉम राइट लेफ्ट हो। तो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट का जो शब्द वर्ड है ये है यस, शब्द लेना है ई। तो ए और ई के बीच में ऐसे कितने वर्ड्स आ रहे हैं? तो देखो ए यहाँ पर है, ई यहाँ पे, इनके बीच में देखो बी सी डी,
ऐसे काउंट करने जाएंगे हम लोग तो 3 वर्ड्स आ रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा 3। क्लियर प्रथमेश? चलो यस यस रफ कर दूं मैं? क्या मैं रफ कर दूं? यस सर। हाँ सर। चलो हमने सारे टाइप सॉल्व कर लिए हैं और अभी आप लोग फ्री हो गए हो ये चैप्टर से, और आप लोग गूगल से सर्च मारो बैंकिंग का सीरीज और सॉल्व करो। जो मैंने सॉल्व करा है क्वेश्चंस आपसे बनने शुरू हो जाएंगे, और जो नहीं बन रहे ट्राई करो, डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है एवरीवन? ओके सर, बाय। सर मेरा अभी पूरा हो चुका है सिलेबस, तो अभी मैं क्या करूँ? मतलब आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अड्डा 247 के मॉक टेस्ट खरीदो, ईयरली पैक आएगा 1200 से 1300 का, उसका मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो लगाना। पेपर एनालाइज करो, एसबीआई का मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। सर शॉर्ट रिकॉल लेने वाले थे। थैंक यू सर। शॉर्ट रिकॉल लेने वाले थे ना? शॉर्ट रिकॉल वही है ना, टाइप्स। शॉर्ट रिकॉल मतलब वही होता है, मिक्स हो गया हमारा, देन नंबर हो गया जिसमें से स्टेटमेंट लिया, ग्रुप वाला लिया, अल्फा हो गया जिसमें से स्टेटमेंट लिया, ग्रुप लिया, यही तो शॉर्ट रिकॉल है। अच्छा ओके सर, बाय। थैंक यू सर। सर सो मच। हाँ जी मैम। सर एसएससी में ना एग्जाम देने गए थे तो तभी उन लोग ने ना डेट ऑफ बर्थ चेक किया था। अगर मैं एसबीआई में फिर से वो चेंज करूँ डेट, तो फिर वो लोग सिलेक्ट करेंगे? नहीं, देखो एसबीआई में अगर आप जाते हो, डेट ऑफ बर्थ मतलब देखो एसएससी का हॉल टिकट में शायद डेट ऑफ बर्थ गिवन होगा, गिवन था? यामिनी बताओ, एसएससी का हॉल टिकट पे क्या डेट ऑफ बर्थ मेंशन था क्या? हाँ सर। बट बैंक में ऐसा नहीं होता, बैंक के हॉल टिकट में देख लेना, वहाँ पे मेंशन नहीं होगा। आप एक काम कर लो, ईयर सेम रखो। आधार कार्ड पे आपका ईयर दिया होगा, डेट ऑफ बर्थ दिया है क्या? ओनली ईयर दिया होगा ना? हाँ ईयर है। ओनली ईयर है तो आधार कार्ड लेके जाओ। आप डेट में अदला बदली कर दो, ईयर सेम रखो। ओके सर। हेलो सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। हाँ मैम बोलो ना, नीता मैम बोलो। सर सिलॉक्स का ओनली ऑफ यू वाले क्वेश्चन भेज दीजिए ना, मुझे प्रैक्टिस करना है, नहीं मिल रहे मुझे क्वेश्चन। ठीक है चलो मैं भेज दूंगा तो आप आपका नीता प्रजापति दादर ब्रांच है ना आपका? हाँ सर। ठीक है तो मैं सपना मैम को भेज दूंगा, कल भेज देता हूँ, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू सो मच क्लास, अगले लेक्चर मिलते हैं। हाँ सर, बाय सर, टेक केयर।